मसीह की गवाही देना। भटके हुए लोगों तक अंजील का पैगाम पहुंचाने के लिए हमें उनसे राब्ता रखना है, मगर बाइबल के इक़्तिदार से कभी समझौता नहीं करना। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। यस्सु ने इस असूल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया जब उसने लावी यानी मत्ती को बुलाया, मगर इस पर गौर करने से पहले जानते हैं समंदर वाले मुआज़े के बाद वो उसके पार चले गए। वो कश्ती में बैठे थे, एक तूफ़ान आया और उसने तूफ़ान थमा दिया। अब वो समंदर के पार मौजूद थे। ये गैर अक़वाम का इलाका था। यस्सु ने एक और ज़बरदस्त मुआज़ा किया जो मत्ती ने अपने इंजीली बयान में यूं दर्ज किया। यस्सु द बदरूह गिरफ्तार आदमियों को शिफा देता है। ये एक दिलचस्प कहानी है क्योंकि वो उनमें से बदरूहें निकाल देता है। वो निकल कर सूअरों के अंदर चली गई और देखो सारा गौल कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। वैसे आप में से चंद लोग मेरे और मेरी बीवी के साथ उस जगह पर गए थे जहाँ ये वाक़या पेश आया। अगर आप पहाड़ी वाज वाले पहाड़ पर बैठें तो आप ये जगह देख सकते हैं। वो समंदर इतना चौड़ा नहीं है। आप वो जगह देख सकते हैं जहाँ ये वाक़या पेश आया। खैर फिर यस्सु समंदर की दूसरी तरफ गया। वहाँ यस्सु ने एक और मुआज़ा किया जिसे मत्ती ने तहरीर भी किया। यस्सु एक मफलूज को शिफा देता और माफ़ करता है। ये भी एक ज़बरदस्त कहानी है। इससे उसकी खुदाई ज़ाहिर होती है क्योंकि उसने इस शख्स से कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए और फिर उसे शिफा दी ताकि जो देख रहे थे समझ जाएं कि उसे गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। वो गुनाह कैसे माफ़ कर सकता था क्योंकि वो कामिल खुदा और इंसान था। देखें अब वो मुआज़ात के ज़रिए ये साबित कर रहा था। ये सब कुछ उन बातों की बुनियाद बना जो मत्ती ने अपने मुतालिक तहरीर की। वो एक तीसरे शख्स के तौर पर ये सब कुछ लिख रहा है। मत्ती की बुलाहट, मत्ती 9 बाब और उसकी 9वीं आयत। यस्सु ने वहाँ से आगे बढ़कर ये उस पार से वापस आने के बाद हुआ। मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती यहाँ अपने बारे में बात कर रहा है। अब हमें एक बात फिर से समझने की ज़रूरत है कि ये पहली मर्तबा नहीं होगा कि मत्ती ने यस्सु को तालीम देते सुना, बिल्कुल जैसे याकूब और यूहन्ना, पतरस और अंद्रयास के साथ हुआ। याद है जब यस्सु ने उन्हें बुलाया। ये इस वाक़ये से पहले लिखा हुआ है और यस्सु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों को देखा। उसने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ और वो उसके पीछे हो लिए। ये पहली मुलाकात नहीं होगी। हम जानते हैं कि पतरस और अंद्रयास की 6 माह पहले यरूशलेम के इलाके में यस्सु से मुलाकात हुई। उन्हें यस्सु की तालीम के बारे में काफ़ी हद तक इल्म था और हमें यकीन है कि मत्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यस्सु शायद उस महसूल लेने वाली चौकी के पास से बहुत बार गुजरा हो। ये भी मुमकिन है कि मत्ती तजस्सुस के मारे यस्सु का पीछा करते हुए पहाड़ी वाज वाले पहाड़ पर आ गया हो। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा जब यस्सु ने कहा अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, ज़मीन पर नहीं, क्योंकि वो खुद एक महसूल लेने वाला था। वो नए अहदनामा का मादियत पसंद था। यहाँ तक कि महसूल लेने वाले और गुनाहगार लफ्ज़ अक्सर एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। महसूल लेने वाले और गुनाहगार, महसूल लेने वाले और गुनाहगार। महसूल लेने वाले रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे। अब उनका असूल ये था जितना चाहो उतना महसूल जमा करो, बस रोमी हुकूमत का तकाजा पूरा होना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना चाहो उतना जमा करो, वो तुम्हारा अपना होगा। तुम उन्हें धोखा दे सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। मत्ती जो पहले लावी कहलाता था वो उन लोगों में से एक था। वो एक महसूल लेने वाला था। हम यहाँ कुछ मुक़द्दस तख़य्युल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये हकीकत पर भी मबनी हो सकता है। पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना और याकूब को शायद मत्ती ने बेवकूफ़ बनाया हो क्योंकि उन्हें सब पकड़ी हुई मछलियों पर टैक्स देना पड़ता था और यस्सु यहाँ ऐसे शख्स को चुन रहा था जो धोखाबाज था। मुमकिन है उसने उन्हें भी धोखा दिया हो जिनको यस्सु ने उससे पहले बुलाया था। अब इन लोगों में सुलह करवाने की वाकई बहुत ज़रूरत थी। सवाल ये उठता है अपना कारोबार छोड़कर यस्सु के पीछे चलने। यस्सु के पीछे मत्ती का क्या मकसद होगा हम ये नहीं जानते, मगर जानते हैं हमें इस बारे में क्या मालूम है। हम जानते हैं याकूब और यूहन्ना के क्या इरादे थे। यस्सु के सलीब पर जाने तक याकूब और यूहन्ना के इरादों से हम वाकिफ़ हैं क्योंकि उनकी माँ से यस्सु की मुलाकात हुई जब उसने कहा फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाएं तरफ बैठें। ये सब तालीम पाने के बावजूद भी वो रुतबे की भूख रखते थे
और अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे क्यों हो लिए। शायद उन्हें लगता था कि वो बादशाह के साथ बैठेंगे, यानी इसराइल के होने वाले बादशाह के साथ। उन्हें ये सब कुछ परे रख कर ये जानने की ज़रूरत थी कि यीशु असल में कौन है। अब मत्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वो हकीकी तौर पर यीशु को नहीं जानता था। उसे लगता था कि यीशु शायद मुस्तकबिल में इसराइल का बादशाह बने और वो ख़ुद उसका ख़जानची बन सकता था, क्योंकि वो हिसाब किताब जानता था, वो पैसे से काम करना जानता था। हम नहीं जानते उसका मकसद क्या था। हम जानते हैं कि उसके इरादे भी कुछ अच्छे नहीं थे, यानी खालिस मकसद नहीं था, क्योंकि वो भी दूसरे रसूलों की तरह एक अमल से गुज़र रहा था। अब क्या हुआ कि जब वो यीशु के पीछे हो लिया, उसने अपना कारोबार छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, तो उसने एक बड़ी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया, एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त। और हम आयत 10 में ये पढ़ते हैं, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। दूसरे लफ्ज़ों में मत्ती, जो लावी कहलाता था, उसने कहा होगा, मैं अपने घर में एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम करूँगा। ये कफरनहूम में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उसका घर बहुत ही आलीशान होगा, क्योंकि उसने सब महसूल लेने वालों और गुनाहगारों को उस ज़ियाफ़त में बुलाया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था, हम नहीं जानते। शायद उसका इरादा भी याकूब और यूहन्ना जैसा ही हो। ये शायद उसका तकब्बुर ही था। मैं मुस्तकबिल के बादशाह को जानता हूँ, मैं उसे शख्सी तौर पर जानता हूँ, जो मोजज़ात दिखाता है। मत्ती का इरादा चाहे जैसा भी था, यीशु ने उस मौका को इस्तेमाल किया ताकि वो ख़ुद को उस पर ज़ाहिर करे। यीशु उस बड़ी ज़ियाफ़त में गया। वो उन महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाना खा रहा था। मगर फरीसी उस पर नज़र रखे हुए थे कि ये कैसे मुमकिन है। उनके बहुत से एतराज़ात थे। हम इस बारे में आयत 11 में पढ़ते हैं, फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है। वो अपने गुनाहों और अपने शैतानी अज़ाइम के मुतालिक बिल्कुल नहीं सोचते थे। उनका तरीक़ाकार फिर से बहुत ही कानूनी अंदाज का था। यीशु ये समझता था, क्योंकि वो खुद खुदा था। उसने उस बारे में सुना था। जाहिर है ये उसके इल्म में था। गौर करें, यहाँ लिखा है, उस यीशु ने यह सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं तस्वुर कर सकता हूँ वो फरीसियों के घर के बाहर देखता होगा। उसने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया होगा ताकि वो सुन सकें, मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। वो यह पुराने अहदनामे के नबी का जिक्र करता है ताकि वो समझ जाए कि उनकी कुर्बानियाँ बेफ़ायदा हैं, क्योंकि वो दिल से खुदा के साथ नहीं चलते। तो उसने उन्हें जवाब दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है, यीशु दरअसल उन्हें बता रहा था, तुम कहते हो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम खुद इन महसूल लेने वालों और गुनाहगारों की अदालत करते हो और उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। ये उनके बिल्कुल बरअक्स था। तुम खुद बीमार हो। वो यहाँ अल्फाजों से खेल रहा था। तुम कहते हो वो बीमार है, मगर तुम खुद बीमार हो। तुम्हें ज़िंदगी और ईमानदारी के कलाम की ज़रूरत है। यीशु ने यूहन्ना 9 बाब में भी ऐसा ही किया जब उसने एक अंधे को शिफा दी। जब उसने कहा जिन्हें शिफा की ज़रूरत है वही कहते हैं कि हम देख सकते हैं। उसने उन फरीसियों से कहा, तुम कहते हो कि तुम देख सकते हो, मगर असल में तुम अंधे हो। वो बिल्कुल यही उनसे कह रहा है, मगर अल्फाज का चुनाव कुछ मुख्तलिफ है। यीशु ने इस मौका को इस्तेमाल करते हुए उनको सच्चाई से आगाह किया। यीशु ने नमक और नूर होने का मौका जाने नहीं दिया। वो दर हकीकत वही कर रहा था जिसकी उसने पहाड़ी वाज में रसूलों को तालीम दी। हमें नूर और नमक बनना है। हमें उन तक पहुंचने के लिए उनके साथ रहना है, मगर हमें उन जैसा नहीं बनना। हम यीशु को बहुत खूबसूरती से इसका मुजाहरा करते हुए देख सकते हैं। इस रसूल को वो बयान करता है जो ये है, भटके हुए लोगों तक अंजील का पैगाम पहुंचाने के लिए हमें उनसे राब्ता रखना है, मगर बाइबल के इक़्तिदार से कभी समझौता नहीं करना। अब इससे सवाल ये उठता है, हम इस दुनिया में नूर और नमक का काम यूहन्ना के पहले ख़त की खिलाफ वर्जी किए बगैर कैसे कर सकते हैं। अपने पहले ख़त में यूहन्ना ने दुनिया के मुतालिक ये इंतबाह किया, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। वो इस बयान से महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का खाका खींचता है।
जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश, ज़िंदगी की शेखी। मत्ती बिल्कुल ऐसा ही शख्स था, मगर अब वो मसीह का एक हकीकी शागिर्द बनेगा। मगर ये अल्फाज फरीसियों को भी बयान करते हैं, जो मजहबी रहनुमा थे, क्योंकि वो जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी के मुताबिक जीते थे। उन्हें मुख्तलिफ और बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पुराने अहदनामे की सच्चाइयाँ मौजूद थीं। उन्होंने उसे बिगाड़ दिया, उसका गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो हम इस दुनिया का हिस्सा बने बगैर इस दुनिया में कैसे रह सकते हैं? ये मुमकिन है। यस्सु वाज़े करता है कि ये मुमकिन है, इस दुनिया में गवाह बनना और इस दुनिया में नूर बनना। इस दुनिया में रहते हुए भी उनके कामों में शामिल ना होना, बल्कि यस्सु की रोशनी मुनक्किस करना। इस दुनिया के नूर और नमक बनना। तो इस असूल को याद रखें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।